बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम और वातावरण को बचाने के उद्देश्य से GOEM शारदा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने बाजार में महिंद्रा पावरोल डीजल जेनसेट को लॉन्च किया है। कंपनी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अपना CPCB 4+ डीजल जेनसेट लॉन्च किया है। कंपनी ने जिले के एक होटल में अपने ग्राहकों और डीलर्स के लिए आज इस जेनसेट को दिखाने का कार्य किया है। 10 kV से 320 kV तक के CPCB 4+ डीजल जेनसेट का निर्माण झारखंड रांची स्थित शारदा डीजल के प्लांट में किया जाता है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि CPCB 4+ डीजल जेनसेट कंपनी की नई तकनीकी के द्वारा निर्मित एक जेनसेट है जो भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नवीनतम उत्सर्जन मापदंडों के अनुरूप है। ये जेनसेट तकनीकी रूप से उत्पन्न CRDI इंजन से सुसज्जित है। मुजफ्फरपुर में इस जेनसेट के अधिकृत विक्रेता आरती इंटरप्राइजेज चक्कर चौक में स्थित है, जहां से ग्राहक महिंद्रा फाइनेंस द्वारा फाइनेंस पर भी इस जेनसेट की खरीदारी कर सकते हैं। EMI की भी सुविधा है। इस जेनसेट की सर्विस पूरे देश में उपलब्ध है। क्या कुछ कह रहा है कंपनी के प्रतिनिधि और वहीं मुजफ्फरपुर के आरती इंटरप्राइजेज के संचालक, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। CPC4 इंजन की ये आज से ही सेल के लिए उपलब्ध है हमारे मार्केट में और हमारे कस्टमर को 10 kVA से 320 kVA तक का प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आसानी से हम लोग डिलीवर देंगे। ये पोल्यूशन फ्री इंजन है। 90% तक पहले जो पोल्यूशन होता था उससे रिड्यूस किया गया है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है और हमारे मुजफ्फरपुर में काफ़ी पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन को कम करने में काफ़ी सहायक होगा। कहाँ से अभी मुजफ्फरपुर में लोग अगर लेना चाहें तो मुजफ्फरपुर में अगर चाहते हैं तो चक्कर चौक पे हमारा ये ऑफिस आरती इंटरप्राइजेज के नाम से है, वहाँ से ये सारी सुविधा उपलब्ध है। हम लोग इस इंजन को फाइनेंस भी करते हैं। महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा हम अपने कस्टमर को फाइनेंस की सुविधा भी देते हैं। इंस्टॉलमेंट की सुविधा देते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम मंजय कुमार हुआ, आरती इंटरप्राइजेज मुजफ्फरपुर। प्रेस वार्ता का ये हम लोगों ने आज जो यहाँ पे आप सभी लोग आए हैं वो स्पेशली हम लोगों ने CPCB 4 को महिंद्रा की तरफ से आज हम लोगों ने इसको यहाँ पे और हमारे शारदा डीजल जो हमारे OEM है उनके तरफ से सम्मिलित रूप से इसको आज लॉन्च कर रहे हैं। एक्चुअली CPCB 4 जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक न्यू नॉर्म्स आया है जिसमें 1 जुलाई के बाद आप CPCB 2 जो पहले जनरेटर आ रही थी उस जनरेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एमिशंस थे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। तो उसको हम लोगों ने रिड्यूस करने के लिए करीब 90% इमिशंस कम किया है, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन होता है, नॉक्स लेवल होता है, फिर हमारा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर्स हो गया। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस किया है 90% तक। उसके लिए स्पेशली हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट्स में हम लोगों ने डेवलपमेंट नया किया हुआ है, जो आप जिसको DOC बोल सकते हैं, SCR बोल सकते हैं, EGR लगाया हम लोगों ने। कंप्लीट इंजन जो पहले मैकेनिकल इंजन आती थी अब वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो चुकी है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन होने से क्या हो रहा है कि उसमें पूरा का पूरा कंबस्चन 100% हो रहा है, बहुत कम फ्यूल का वेस्टेज होगा, तो हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होने के चांसेस बहुत अब मिनिमाइज हो गए। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजन में हाइड्रोकार्बन का बहुत 90% से हम लोग नीचे कर लेते हैं एमिशंस। तो इससे एक चीज़ है, ये जो सरकार ने कदम उठाया CPCB 4 की तरफ, ये काफ़ी अच्छा कदम है और इससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा यहाँ का जो एयर पोल्यूशन जो है वो इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप ये बोल सकते हो कि आज के डेट में जैसे दिल्ली का जो वातावरण है उसमें जो अशुद्धिकरण है वो अगर हमारे जनरेटर के सामने खड़े हो जाए तो उससे कहीं ज़्यादा आप शुद्ध हवा आप ले सकते हैं अपने शरीर के अंदर, जो कि आपके लिए ही नहीं, आपके आने वाले वंश के लिए या हमारे वंशजों के लिए भी, आने वाले वंशजों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक बहुत अच्छा पहल है और इस DG का हम लोगों ने आज अभी नीचे भी चल करके हम लोग उद्घाटन करेंगे उसका, और इसके बाद ये ईज़िली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। CPCB 4 1 जुलाई से अब सबको मैंडेटरी है, हर एक कंपनी को बेचना है CPCB 4 ही।
और CPCB2 जो होगा वो अनऑथोराइज्ड वे में बेचना होगा, तो इसीलिए लोग नहीं बेचेंगे उसको और CPCB4 ही बेचेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें आपको बताई, ये 10 kVA से लेकर के 320 kVA में ये उपलब्ध है। अभी शारदा डीजल जो अपने OEM हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी रांची के अंदर में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज का जो सम्मेलन है, ये जो आज बुलाया गया आप लोगों को, इसी चीज़ के लिए बुलाया गया। थैंक यू। प्रदूषण न के मात्रा में ये आपका जनरेटर? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रदूषण जो है, जैसे मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, 90% जो पहले पोल्यूशन जो होती थी उससे 90% रिड्यूस किया गया है। उसी के लिए ये सारी इक्विपमेंट्स लगी है। इससे कॉस्ट ज़रूर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, जो जनरेटर पहले मिलती थी उससे प्राइस बढ़ जाएगा, मगर उस प्राइस के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि कहीं भी हम स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए एक बहुत बड़ा कदम बोला जा रहा है और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है डीजी मार्केट में, डीजल जनरेटर मार्केट। ये मार्केट में कितने में मिल जाएगा लोगों को? देखिए सर, मार्केट में ये जो अवेलेबल होगी, ये आप मान के चलो कि 5 लाख रुपए से लेकर के हमारे पास जो रेंज है उसके हिसाब से 55 लाख रुपए तक की डीजी आपके पास आएगी, क्योंकि 320 kVA वगैरह जो है उसका रेंज बहुत हाई जाएगा। तो अभी सारा प्राइसिंग आ गया है मार्केट में, तो ये ऐसा रहेगा कि जो हमारे कंपटीशन रहेंगे उनके करीब करीब हम लोग बराबर रहेंगे प्राइस में। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।